दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे अमीर इंसान, एशिया के सबसे बड़े इंसान और सबसे सफल उद्योगपति मुकेश अंबानी के बारे में। दोस्तों मुकेश अंबानी रिलायंस को कहां से कहां तक ले गए हैं, जिस पे हाथ रख दें वो चीज़ सोना हो जाती है। मेहनत की है, स्ट्रैटेजी कमाल की है। पहले प्राइस कम करते हैं, फिर पूरे मार्केट को हथिया लेते हैं। बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी की पब्लिसिटी से दूर रहते हैं, इंटरव्यू नहीं देते। दोस्तों मुकेश अंबानी सस्ते से सस्ते देते हैं चीज़ों को और आखिरी में बड़ा करके ख़रीद लेते हैं। उसको वो चीज़ मिले, रिलायंस ने करके दिखाया है। हर जने को वो चीज़ मिले, दोस्तों ये रिलायंस ने ही करके दिखाया है। क्योंकि आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के बारे में। दोस्तों पर एक बात, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इन लोगों से सीखो। जेफ बेजोस, नीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, जमशेदजी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बुफे। हाँ दोस्तों, अगर आप इन सब की बायोग्राफी जानना चाहते हो और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है बिज़नेस की जानना चाहते हो इन सब लोगों की, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी बना रखी है, उसको जाके देखो और वीडियो लाइक करो। अगर इस पर आप 1K लाइक कर दोगे वीडियो पे, तो इन सब लोगों की मैं आपको बायोग्राफी और बिज़नेस की स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों उन्होंने ऐसा क्या किया जो रिलायंस आज इतनी बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी का जन्म दोस्तों 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। धीरूभाई अंबानी के 4 बच्चे हैं। पहले मुकेश अंबानी है, नंबर 2 पे आते हैं अनिल अंबानी, नंबर 3 पे और 4th पे उनकी बेटी हैं मीना भारशाह और डिप्टी राज। दोस्तों 10वीं के बाद मुकेश अंबानी ने पढ़ाई छोड़ दी। वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा बड़ा मानते थे। कुछ टाइम पेट्रोल पंप पे काम किया, इंग्लिश सीखी, क्लर्क थे पेट्रोल पंप में। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जब पैदा हुए तो धीरूभाई अंबानी पे ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। नथिंग वॉज इन द हैंड ऑफ धीरूभाई अंबानी। कोई बिजनेस नहीं था, तो ऐसे में भारत आना सही नहीं था। टेक्सटाइल का बिज़नेस था। भारत के उद्योग कुछ लोगों के हाथ में थे। दोस्तों उस टाइम लाइसेंस राज चलता था। पहले बिज़नेस स्टार्ट करना होता था तब बहुत दिक्कत आती थी, सरकार से बहुत परमिशन मांगनी पड़ती थी, लोग पागल हो जाते थे। दोस्तों धीरूभाई अंबानी का टेक्सट का कपड़ों का बिज़नेस था। शुरू में कपड़े बिकते नहीं थे, बाद में इतने बिके कि उनकी चांदी हो गई। 1918 के बाद रिलायंस हर जगह फैल गई। धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटे को भी साथ में ले लिया। एक छोटे चाल में रहते थे। मुकेश अंबानी पे पैसे नहीं थे। धीरूभाई अंबानी पढ़ाई से ज़्यादा एक्सपीरियंस को बढ़ावा देते थे। खेल का बहुत शौक़ था। इनके स्कूल का नेम जो अब है धीरूभाई अंबानी स्कूल का नाम है। और इसमें दोस्तों बड़े बड़े स्टारों के बच्चे भी पढ़ते हैं। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अनन्या पांडे जैसे बड़े बड़े स्टारों के बच्चे भी पढ़ते हैं। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री ले रखी है, यूनिवर्सिटी मुंबई से भी ले रखी है। दोस्तों फिर वो चले गए स्टेज फॉर यूनिवर्सिटी MBA करने। वहाँ पे 1980 के दौरान मुकेश अंबानी को वापस बुला लिया। MBA पूरा नहीं कर पाए, पिताजी के बिजनेस रिलायंस को संभालने आ गए। 1981 में रिलायंस के लिए काम करा। धीरूभाई अंबानी को 1986 को स्ट्रोक पड़ा, जिसकी वजह से पूरा काम मुकेश अंबानी को संभालना पड़ा। मुकेश अंबानी को सौंप दिया। दोस्तों मुकेश अंबानी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पे धीरूभाई अंबानी ने सारे रिसोर्स इकट्ठे करे, लेकिन एक्सपेंशन मुकेश अंबानी ने करा। दोस्तों यहाँ पे अनिल अंबानी भी काम कर रहे हैं। अनिल अंबानी लोगों से मिलना, फाइनेंस देखना, एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, ये सब देखते थे। बड़े बड़े उद्योगपति से मिलना, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना बहुत बढ़िया करते थे। मुकेश अंबानी बैक हैंड पे काम करते थे, पर्दे पे नहीं आते थे। और अनिल अंबानी आगे रहते थे पर्दे के, और वो आगे से काम करते थे, जो पूरा सपोर्ट देते थे। मुकेश अंबानी का काम की स्ट्रेटजी बनाने, गाइड करना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, ये मुकेश का काम था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था 2005 तक और 2000 तक। जब
जब धीरू भाई अंबानी का देहांत हुआ तब बिजनेस किसको मिला, मुकेश अंबानी को या अनिल अंबानी को? दोस्तों बिजनेस किसी को नहीं मिला। दोनों भाइयों में, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में लड़ाई हो गई तो इनकी मां कोकिला ने आधा बिजनेस मुकेश को दिया और आधा बिजनेस अनिल को दिया। बड़े भाई को सब सेक्रीफाइस करना होता है। तो दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री बड़ी मेहनत से बनाई और काफ़ी काम करा और वो टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल को हंसते हंसते मुकेश अंबानी ने दे दी और साथ ही साथ काफ़ी मेहनत और सपोर्ट से बनाई थी मुकेश अंबानी ने। तब भी टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी को सौंप दी और दे दी। अनिल अंबानी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनफैक्ट 45 बिलियन डॉलर लेकर सीधा 1.3 बिलियन डॉलर पे आ गए। 4.5 लाख करोड़ से सीधा 13,500 करोड़ पे खड़ा हुआ है। अनिल अंबानी का फॉल हुआ पर वही मुकेश के राइज हुआ। क्यों हुआ? कुछ स्ट्रैटेजी हैं वो समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको। 2016 में अंबानी 38वें रैंक पे थे, इंडिया को सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। अब तो जैक मा को भी पीछे छोड़ दिया है और 10 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है मुकेश अंबानी का। 1980 में इन्होंने कंपनी ज्वाइन की। इंदिरा गांधी मालूम तो होगा दोस्तों आपको। इंदिरा गांधी ने धीरू भाई अंबानी पे आरोप लगा दिए, बिजनेस पे आरोप लगते आ रहे थे। इसी के साथ सरकार से बहुत फेवर लिया। 1980 में धीरू भाई इंदिरा गांधी स्टेज शेयर करते थे, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देते थे। 1980 में लाइसेंस राज था। धीरू भाई अंबानी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। दोस्तों धीरू भाई अंबानी का लाइसेंस 1980 में तो टाटा बिरला था, बड़ा कंपटीशन था उस टाइम, लेकिन मुकेश अंबानी ने मेहनत करी और दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति बन गए। तो इसी तरीके से कितनी चीज़ अंबानी की वजह से बढ़िया हुई और अंबानी हर बार रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप 10 में आते ही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की पर्सनल लाइफ के बारे में। दोस्तों गीता अंबानी से शादी उनकी 1985। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। 5 साल से गीता कथक सीख रही थी, कल्चरल प्रोग्राम में आई थी। वहाँ धीरू भाई स्पेशल गेस्ट थे। जब गीता ने डांस करना शुरू किया तो मुकेश अंबानी उनको देखते ही रह गए। मुकेश अंबानी उनको देखते ही रह गए। धीरू भाई को पता लग गया तो धीरू भाई ने फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया। धीरू भाई ने दोबारा ट्राई करा, फिर भी नहीं उठाया। फिर तीसरी बार करा तो उन्होंने बोला मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ। तो गीता ने बोला मैं एलिजाबेथ बोल रही हूँ। फिर तीसरी बार करा तो उनके पिता ने उठाया तो बात सही हुई, बात बन गई। तो फिर मुकेश अंबानी ने उनको ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाने के बाद रेड रंग की कार थी, उसमें वो घूमने चले गए और उस कार में उन्होंने उनको प्रपोज करा। और दोस्तों वहीं पर ही रेड लाइट आ गई। तो रेड लाइट होते हुए मुकेश अंबानी ने उनको प्रपोज करा और उन्होंने बोला अगर तुम को हाँ करोगी तो शादी के लिए मैं तैयार हूँ। तो तभी पीछे गाड़ियों का हॉर्न बजने लग गए, जाम हो गया। तो गीता ने बोला कि आप मेरे को फंसा रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। तो दोस्तों फिर इस तरीके से उन्होंने हाँ करा और उनकी शादी हो गई और उनके अभी 2 बच्चे हैं। दोस्तों बोलते हैं मुंबई में सब में रिचेस्ट फ्लैटों में से एक अंबानी का फ्लैट है। तो दोस्तों अगर आप इनकी तरह लाइफ करना चाहते हो, लग्जरी कार और टॉप रिचेस्ट में आना चाहते हो तो मेहनत करो। अंबानी ने और धीरू भाई अंबानी ने बहुत मेहनत करी है तो आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो ऐसी मेहनत करो आप भी और इनकी तरह बनो। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।